देश में पुरानी पेंशन की बहाली का आंदोलन इस समय चरम पर है और इस आंदोलन के जो अगुआ हैं आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, आज हम उनसे चर्चा करेंगे पेंशन से जुड़ी मसलों पर और एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उन सारे मुद्दों पर। बंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन की लड़ाई आप लोग कई सालों से लड़ रहे हैं, कहाँ तक पहुंची है आपकी लड़ाई? देखिए, पेंशन की जो आंदोलन था निश्चित रूप से जब शुरुआत हुई और शुरुआत से लेकर आज तक देखा जाए तो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ लोगों के बीच में था, फिर धीरे धीरे कुछ राज्यों तक पहुंचा, फिर आज पूरे देश में पहुंचा है। और निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि आज पेंशन आंदोलन को लेकर के जन जागरूकता पैदा हुई है, और चाहे स्टेट का कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो, किसी पद पर हो, किसी को हो, देश का 60 लाख एनपीएस कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के 13 लाख एनपीएस जागरूक हुआ है और आज अपने हकों के लिए सवाल पूछ रहा है। तो निश्चित रूप से आंदोलन आगे बढ़ा है। अब बड़ी लड़ाई है तो निश्चित रूप से उसमें समय तो लगेगा, लेकिन हम जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने आंदोलन आप लोगों ने किए हैं और लगातार आपके एक साथी हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। सरकारों का रवैया क्या है और क्यों है ऐसा रवैया कि आपकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं? देखिए, ये सवाल आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था आज के दौर में बन चुकी है, सरकारें चाहे जिस पार्टी की हों संवेदनहीन हो गई हैं और जो जनवादी मुद्दे हैं उनको कहीं न कहीं अवॉइड किया जा रहा है। जब तक कोई विपक्ष में रहता है तो हमारी बात को सहमति देता है, गंभीरता लेता है, और जिसे सत्ता में आता है फिर वो अपनी भाषा बदलना, सत्ता का जो नेचर वो एक जैसा हो, दल चाहे जो हो, तो वो निश्चित रूप से संवेदनहीनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने हक की आवाज को बंद कर दें या अपनी मांग को हम धीमा कर दें या बंद कर दें, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश सरकार में बात हम लोगों की आई, जगन रेड्डी साहब ने रखा चुनाव के पहले, झारखंड में हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले रखा। आज पूरा देश वहां इंतजार कर रहा है कि वो अपने वादे को पूरा करें। और इसी दिशा में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ साहब भी लेटर लिखे थे, राजनाथ साहब ने भी आश्वासन दिया था। लेकिन जब तक सत्ता से बाहर रहते, जैसे सत्ता में आते हैं तो बदल जाते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, देश का 60 लाख एम्प्लॉइज है, इसी देश का नागरिक है, इसी देश की व्यवस्था में शामिल है। निश्चित रूप से आप उसके हक को आप नजरअंदाज कितने दिन करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि जब विपक्ष में लोग होते हैं तो आपकी बातों को मानते हैं, सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। और हमने हाल के चुनाव में कई बार देखा है कि कई राज्यों में कई पार्टियों ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सरकार बनने के बाद क्या आप लोग उनसे बात करने नहीं गए कि जो आप उनको जो उन्होंने वादा किया वो वादा नहीं याद दिलवाया? नहीं, निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने हम लोगों से वादा किया, हम लोग उनको अपने लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं। एक दो चरणों में मुख्यमंत्री लेवल पर वार्ता भी हुई है और मुख्यमंत्री ये नहीं कहा कि हम अपनी बात से मुकर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग कर रहे हैं कि अभी बीच में कोरोना का संकट आ गया तो लोगों ने कहा कोरोना आ गया इसलिए नहीं आगे कदम बढ़ाएंगे। कुछ जगह कमेटियां बनाई, कमेटियां हम लोगों के पक्ष में दे दिया। कुछ जगह कहा गया कि नहीं, इस कोरोना टाल करने के बाद हम आपकी बात करेंगे, तो वो लोग मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में या जल्दी ही आप काम करेंगे, उसमें ढिलाई है। हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं उन पर। तो आप पेंशन की लड़ाई लड़ते लड़ते आप लोगों ने एमएलसी चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है, ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सड़क पर बात नहीं सुनी जाती तो निश्चित तौर से सदन की तरफ आदमी जाता है। और हम कोई शौकियन नहीं जा रहे हैं, हमारी मजबूरी बन रही है। जब सड़क पर हमने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, मोटरसाइकिल रैली, मतलब क्या नहीं किया, हर वो कदम उठाए गए जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और हर तरह से रैली, महारैली, प्रदेश में रैली, देश में रैली, देश के कोने कोने में रैलियां। तो जब सरकारें बात को सुन नहीं रही तो बहुत सारे साथियों का हमारे मत आया कि हम सड़क पर कब तक चिल्लाते रहेंगे, हम सड़क पर भी लड़ाई लड़े और हम सदन में लड़े तो हमारी लड़ाई कई गुना बेहतर और जाएगी। तो ये फैसला हुआ कि अगर हमारे कुछ साथी जो पेंशन विहीन हैं, जो सेवारत हैं, जो एनपीएस में हैं, वो लोग अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन को बल मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका कारण बता दें। हम किसी माननीय के पास जाते थे, हमारा बात उठाओ, जब खुद पीड़ित व्यक्ति वहां जाएगा, अपनी बात उठाएगा तो वो दिल से उठाएगा। वहां तो मजबूरन होता है कि चलो ठीक है खाना पूर्ति कर दिया जाए। तो इसलिए ये मजबूरन फैसला लेना पड़ा कि नहीं, हमारा व्यक्ति सदन में जाए और हम सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बस शर्त है कि कुछ भी करना पड़े, कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, पुरानी पेंशन बहाल करा के ही छोड़ना। कहां से लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 8 सीटों पर हमारे जो साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे गोरखपुर से राजीव यादव जी हैं, लखनऊ से मनोज पांडे जी हैं, पीलीभीत से अगर बात करें तो हाजी दानिश हैं, उधर आप मेरठ की बात करें तो अर्चना शर्मा है,
आगरा की बात करें तो धर्मी भदौरिया और नंदलाल निर्भय हैं, इलाहाबाद की बात करें तो हरिप्रकाश यादव जी हैं, और बनारस से अगर बात करें तो चंद्रप्रकाश गुप्ता है, जो सबके सब सेवारत हैं, पेंशन विहीन हैं। और हमने इन सबसे एक शपथ पत्र भी लिया है। शपथ पत्र इस बात के लिए कि जब तक कर्मचारियों से पुरानी पेंशन नहीं बहाल हो जाए तब तक पेंशन का लाभ आप माननीय अगर बन जाते हैं तो उसका लाभ नहीं ले। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। माननीय बनने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं लेंगे। हाँ, ये जब तक सोचो, ये स्टाम्प पेपर पे हमने लिखवा कर रखा है, ये चीज तय किया गया और कई सारे मापदंड रखे गए हैं। और मैं तो कहता हूं अगर अटेवा ने या हमारे सहयोगियों ने इस बात को रखा है तो जो लोग बैठे हुए माननीय है वो भी दिखा के दिखाएं अपना दम कि हम पेंशन तो ले रहे हैं, अगर नहीं करा पाते तो हम पेंशन बंद कर देंगे। अब एक चुनौती देता हूं, और सबके सब कोई 70 साल का माननीय, कोई 80 साल का माननीय है, और सबके सब पेंशन ले रहे हैं, अपनी नौकरियों का भी ले रहे हैं और एमएलसी का भी ले रहे हैं। छोड़ के दिखाएं, कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करें। हमने तो चुनौती दी है सबको नए तरीके का। तो आपने तो चुनौती एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन जब राजनीति में आप उतरेंगे, इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, सत्ता के लोग हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे? हाँ, ये बहुत प्रमुख बात है कि जो लोग हमारे सामने हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और तमाम सारे पुराने जिनको रहनुमा कह लीजिए, पता नहीं वो सच्चे रहनुमा है कि नहीं है, अब तो समझ में आ रहा है चीज़ों को कि कैसे चीज़ों कही गई। जहाँ तक एमएलसी सीट की मैं बात करूँ, स्नातक यूपी में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में अलग अलग विभाजन है, उसमें से 8 सीटें स्नातकों को दिया गया और 8 सीटें शिक्षकों को दिया गया। ये संविधान निर्माताओं ने क्यों किया? इसलिए किया कि कम से कम एक शिक्षक अपनी बात यहाँ आके कहे, एक स्नातक अपनी बात को, अपनी समस्या को, अपनी बेरोजगारी को, अपनी कर्मचारी यूनियन की बात कहे। ये इसलिए रखा गया। उसमें भी राजनीतिक दल कूद पड़े, जबकि मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। राजनीतिक दल को इसमें नहीं आना चाहिए। ये विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद की आप सीटें अलग से दी गई। अब कुछ तो छोड़ो, हर जगह आप ही लोगों एक सवाल है राजनीति, और उनका भाई अपना वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शिक्षकों कर्मचारियों का चुनाव है, ये लेमैन का चुनाव नहीं है। ये बात राजनीतिक दल समझें। दूसरी बात, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, सदियों से जमे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ेंगे, बोल नहीं पाते, हमारी आवाज बुलंद करेंगे, उठ नहीं पा रहे हैं कि मुद्दा उठाएंगे। अजीब से, अरे भाई, भगवान राम के अयोध्या मंदिर बन रही है, जाइए वहां अपना राम गुण गाइए, आप कुछ समय वहां भी बिताइए। हम तो कहते हैं एक मौका दीजिए नौजवानों को, और आपके बीच का नौजवान है, सेवारत आदमी है, पेंशन भी है, जाएगा आपके दर्द को, हमारे दर्द को कहेगा। तो ये सवाल बड़ा है कि वो बड़े बड़े धन बल, उनके पास जन बल है, लेकिन लोकतंत्र में जनता एक बड़ी चीज होती है। और जो पिछले 6-7 सालों का अटेवा का संघर्ष हुआ है पेंशन को लेकर के, एक एक कर्मचारी, एक एक शिक्षक देख रहा है, तो वो अब की मूड बना लिया है कि सेवारत आएगा, पेंशन विहीन आएगा। और नारा तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, अब की युवा तैयार है और बदलाव लाएगा, और इसीलिए कहा जाता है वक्त है बदलाव का। इस चुनाव में आपने उतरने का जब निर्णय लिया है तो बहुत से राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ी है। इन राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया आपके पास आई हो, उन्होंने कुछ कहा हो, आपसे कुछ संपर्क साधा हो? नहीं, संपर्क तो कई राजनीतिक दलों ने साधा और कई तरह की चीज़ें, कई तरह की बातें आएंगी और आई हैं, और उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि विजय बंधु या अटेवा NMOPS पुरानी पेंशन के लिए बना है, उसी लिए लड़ा है, उसी के लिए लड़ेगा, और जब तक फैसला नहीं करा देगा। प्रलोभन तमाम सारी चीज़ों में, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में आते हैं, उन प्रलोभनों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक मकसद है कि जो सेवारत है, जो पेंशन विहीन है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसका प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन है, निजीकरण भी डाल दिया गया। निजीकरण एक गंभीर समस्या है, उस पर हमारे माननीय जो सदन में जाते हैं, कभी कोई निजीकरण बोलता नहीं, कोई पुरानी पेंशन बोलता नहीं, बोला तो औपचारिकता निभाने के लिए हो जाता है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। अब मुखरता के साथ कर्मचारियों के, शिक्षकों की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, पेंशन के मुद्दे उठाना पड़ेगा। और आपको मजेदार बात बताऊं, ये आंदोलन नई दिशा में जाएगा। अगर सदन में हमारे साथियों को मौका मिलता है तो ये नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने सड़क से शुरुआत की और सदन तक के पहुंचने की स्थिति में आप आ गए हैं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली आपका मुख्य मुद्दा है, लेकिन इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए और आप क्या रणनीतियां बना रहे हैं, क्या आपके पास योजनाएं हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी 1 दिसंबर को चुनाव है, इसकी वोटिंग है, और अभी तो पूरी सारे लोग उसी दिशा में लगे हुए हैं। चुनाव के बाद फिर हम लोग निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी
उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी पेंशन को लेकर को, निजीकरण को, तमाम सारे कर्मचारी यूनियन को, शिक्षक यूनियन को, तमाम सारे लोग हमारे संपर्क में भी हैं और सब मिलकर के 21 में एक बड़ी गोलबंदी के साथ लखनऊ में एक बड़ी तैयारी करेंगे। और अगर उसमें हम लोग चुनाव में सफल हुए, कुछ साथी हमारे अंदर होंगे, हम लोग सड़कों पर होंगे, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन का आंदोलन कई गुना आगे बढ़ेगा और मुखरता से जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है कि हम अगले साल बहुत तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का संगठन है, उनकी लड़ाई को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीति में भी उतरने का निर्णय लिया है। आप पर राजनीतिक होने का आरोप लगेगा, कितना तैयार है? देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भगत सिंह और चंद्रशेखर उतरे मैदान में, तो उन पर आरोप प्रत्यारोप हर समय चलते हैं, लेकिन हमको अपने मिशन पे काम करना है। हमारा पुरानी पेंशन का जो मिशन है उस पर काम करना है, तो आरोप प्रत्यारोप पे बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ईमानदारी से हम उस दिशा को आगे बढ़ाएं, उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और देखा जाता है आमतौर पर कि इन चुनाव में बहुत लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं, खास करके मतदाता भी, और बड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, लड़ाई भी लड़ रहे हैं और मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं पूरा? देखिए, पहले ये था एमएलसी और स्नातक के चुनाव को बहुत लोग जानते नहीं थे, ये सच बात है। लेकिन जब से अटेवा ने पेंशन आंदोलन को चलाया और एमएलसी के चुनाव की महत्ता बताई, उसकी ताकत बताई, तो अब की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मतदाता भी बढ़े हैं, जागरूकता भी बढ़ी है और अटेवा के जनसंपर्कों की वजह से, साथियों के हलचल की वजह से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोग जागरूक भी है और लोगों को पता चला कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं और हमें उन्हें जानते नहीं, ये इस तरह स्थिति रही। तो अब की हम सब पूरी तैयारी में हैं, वोटर लिस्ट सारी बनवाई गई है, सारी तैयारी में है और मैं अपने मतदाताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी निष्क्रियता छोड़िए, घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए, क्योंकि मतदान करेंगे तो फैसले आएंगे, फैसले से आपका निर्णय होगा और पुरानी पेंशन और आप अपने मुद्दे के लिए हमारे नौजवान साथियों को सहयोग करिए। एक चीज, लास्ट सवाल आपसे हम लेंगे। हर चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनती है, शिक्षा में मुद्दा बनती है और उस पर बात भी होती है, लेकिन वोटिंग के समय कहीं ना कहीं लोग दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपकी ये जो लड़ाई है, क्या इस मुद्दे पर लोग आपको आपके साथ आएंगे? निश्चित रूप से मैं जो पूरा देश प्रदेश को देख रहा हूं, अब के लोग मन बना लिए हैं कि नहीं, बदलाव करना है और जात, धर्म, गुट और नेता सब दिमाग से हट गया। उनके दिमाग में एक ही बात है कि हमारा पेंशन का मुद्दा है, हमारा निजीकरण मुद्दा है, हम एकजुट होकर के पेंशन मुद्दे को जिताएंगे। और मैं अपील भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब जो हमारे साथी हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कि अब की इस बार ये बात तय कर देगी कि सवाल नहीं कौन कैंडिडेट जीतेगा, सवाल है कि आपका मुद्दा जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो अब की इस बार मतदान करना है कि आपने हजारों बार मतदान किया होगा, आगे भी करेंगे, एक बार मुद्दे के लिए। तो इसीलिए भी हमने कैंपेनिंग भी नहीं शुरू करने जा रहे हैं। मुद्दे की बात बंधु जी के साथ, वोट फॉर ओपीएस, ये कैंपेनिंग हमारी कल से शुरू होने वाली है और इस पर हम चलेंगे और लोग अब की तैयार है कि मुद्दा हमारा जीते। इसलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को, आप हमेशा जनवादी मुद्दे उठाते रहते हैं, आपका चैनल उठाता है, आप चैनल, इसलिए आपको और विशेष तौर से धन्यवाद और दीपावली बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो एमएलसी के चुनाव में लड़ेंगे, सड़क से लेकर के जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उसको सदन तक पहुंचाएंगे और इस चुनाव में लोगों को मुद्दा जो असली है उससे भटकने नहीं देंगे और पुरानी पेंशन की लड़ाई को वो लगातार लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। सहयोगी अतीक के साथ सुशील कुमार, भारतवाणी समाचार, लखनऊ।